अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आप सबको गुज़री हुई ईद मुबारक मेरी तरफ़ से बहुत बहुत। अच्छा जी, असल में ना मेरी नंद की हुई थी इद्दत कंप्लीट, तो ईद से 2 दिन पहले हस्बैंड चले गए थे फ़तेहपुर, और ये मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में आप लोगों से शेयर किया था। और उसके बाद अगले दिन मतलब ईद चाँद रात वाले दिन, ईद से एक दिन पहले हस्बैंड उन्हें ले आए थे। बस उस दिन की ये रूटीन थी। खैर ये था ईद का फ़र्स्ट डे। ये मैंने ना अपनी नंद के बच्चों के लिए बनाया था नाश्ता, एग ब्रेड, और उन्होंने कहा था जी कि लस्सी पीनी है। हमने ये बनाई थी अबीहा ने लस्सी, मेरी भांजी ने, यानी कि मेरी नंद की बेटी ने। अच्छा जी, खैर ये था उस दिन का नाश्ता। अच्छा, मैं आप लोगों को अपनी वो वाली रूटीन बता रही थी कि जो मतलब ईद से एक दिन पहले की थी ना, हस्बैंड ने मुझे कर दी थी कॉल उधर से ही कि ना गोश्त वगैरह ला के रख लो, और मतलब ज़ाहिर है फिर उनके लिए खाना शाना बनाना था, और जो भी सामान है वो ले आओ, क्योंकि फिर चांद रात थी तो उन्होंने तो दोपहर तक पहुंचना था, तो उस टाइम तक बाज़ार वगैरह भी बंद हो जाने थे, और मतलब फ़्रेश चीज़ें भी नहीं मिलती। लाइक जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह चाहिए थी मुझे, प्याज टमाटर लहसुन अदरक वगैरह। खैर जी, आंटी आ गई थी फैसलाबाद से, लेकिन आंटी ने कहा कि मेरी कमर में दर्द है और मैं तो नहीं जा सकती बाज़ार खुद जाओ। तो खैर मैं खुद गई, और मैं सारी उनके लिए मतलब शॉपिंग वगैरह करके आ गई थी। अच्छा, फिर मैंने उनके लिए खाना शाना बनाया था। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग है ना, ये मेरा ईद के दिन का था। वो वाला दिन भी, चांद रात वाला दिन भी बहुत ज़्यादा बिजी था, और ये ईद वाला दिन भी। सफाइयाँ वगैरह करके नाश्ता वगैरह करा के मैंने रख लिया था सालन बनाने के बाद ना ईद वाले ही दिन साथ साथ ना बस मैंने दोपहर में बनाए थे राइस, और ये हमने ना शाम के लिए और ना मतलब नेक्स्ट डे के लिए ना सालन बना लिया था। तो खैर इतने में बस जी हमारे मेहमान आ गए, और जो मैंने राइस बनाए थे वो भी अल्लाह ताला ने बहुत ही बरकत डाली थी। ईद के फर्स्ट डे में ही इतने ज़्यादा गेस्ट आए थे कि हमने बनाए थे अपने लिए, और वो मैंने उन सब को सर्व किया, और अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा बरकत डाली थी कि वो पूरे हो गए थे। खैर जी, ये इवनिंग थी ईद के फर्स्ट डे की, तो मेरे नंद के बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे, और मैं भी काम वगैरह से 4 बजे तक ना तकरीबन सारा करके फ़ारिग हो गई थी, क्योंकि आंटी तो वैसे ही थकी हुई थी, और मेरी नंद इधर से आई थी, इसलिए मैंने किसी से भी कोई हेल्प नहीं ली थी, और मैंने अकेले ही सब कुछ किया था। हाँ, मेरी आंटी के लिए ना मेरी जेठानी आई थी, उन्होंने प्याज ज़रूर काटे थे देवरानी आई थी मेरी, सॉरी, उन्होंने प्याज कटिंग कर दिए थे मुझे। अच्छा जी, खैर फिर हम गए थे एमन लोगों के घर, जो कि है मेरी भतीजी, यानी कि मेरे हस्बैंड की भतीजी है, वो मेरे देवर की बेटी है। अच्छा, उनके घर गए थे, यानी कि मैं अपने देवर के घर गई थी, उधर सारे बच्चों को लेकर, अपनी नंद के बच्चों को भी, और मैं भी, और मेरे अपने बच्चे भी। तो हम सब फिर उधर गए, फिर हम उधर से पार्क चले गए थे, और फिर बस इन बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे हो रहे थे बोर, तो मैंने कहा चले जी, घर के काम तो चलते ही रहते हैं, वो इंसान ही क्या कि जो बस जी ख़वातीन करते हैं कि जी हम तो घर के सारे काम करके थक गई। और ये ईद का फर्स्ट डे इतना ज़्यादा हेक्टिक रूटीन थी ना मेरी, कि इतने ज़्यादा मेरी नंद की वजह से ना उनकी इद्दत कंप्लीट हुई थी, तो गेस्ट आ रहे थे उन्हीं को मतलब मिलने के लिए ना, तो थोड़ी नॉर्मल रूटीन से हट के ज़्यादा मेहमान आ रहे थे। खैर जी, उन सब मेहमानों को मैं सर्व भी कर रही थी साथ साथ, और साथ साथ मैंने घर के भी सारे काम किए थे, अकेले ही आटा गूना, सफाइयाँ वगैरह की, और हांडी रोटी भी की, राइस भी बनाए, सबको सर्व भी किया, सबको कोल्ड ड्रिंक्स भी दी जो मेहमान आ रहे थे, और साथ में इवनिंग की थी मेरी रूटीन के 4 बजे के बाद, मतलब मैंने बात वगैरह लेके, और फिर मैं अपने बच्चों को, अपनी नंद के बच्चों को सबको देवर के घर लेके गई। फिर हम पार्क में मैं इनको लेकर आई, खुद ही अकेले, करीब ही है ये हमारे घर से ना। तो खैर ये मेरी नंद की बेटी थी इसका, और ये मेरा अपना बेटा मोहम्मद मुइज़, ये दोनों मुझे वहाँ से फ्लाट तोड़ के दे रहे थे। और बस फिर अबीहा जो मतलब है ना मेरी नंद की सबसे बड़ी बेटी, उससे गोलगप्पे बहुत पसंद है, और इनको भी, अज़का लोगों को भी। तो बस फिर इन्होंने कहा कि मामी हमने ये खाने, मैंने कहा चले जी ठीक है। खैर जी, फिर शाम में आके मैंने रोटी वगैरह बनाई थी, और ये थी मेरी मतलब ईद के फर्स्ट डे की रोटी। और जब हम लोग वापस आए ना पार्क से, तब भी हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, तब भी फिर मैंने शाम की रोटी वगैरह के साथ ना मैंने उनको भी सर्व वगैरह किया। अच्छा, खैर ये जी नेक्स्ट डे था ईद का सेकंड डे, और ये फर्स्ट डे से भी ज़्यादा हेक्टिक रूटीन थी मेरी। इस दिन सुबह मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों ने कहा था हमने पराठे खाने हैं, मेरे नंद के बच्चों ने भी कहा और मेरे बच्चों ने भी। साथ ही मैंने कुकर में चढ़ा दी थी कबाब। फतेहपुर से आप ही फ़रा के ही मतलब इन लॉज़ आ रहे थे, जो आईमी है ना, ये जी उनके इन लॉज़ आए थे, उनके लिए सारा कुछ मैंने, मॉर्निंग की रूटीन जो थी ना मेरी, सफाई भी की मैंने, और मैंने इनके लिए कबाब वगैरह हर चीज़ होममेड होती है मेरी, और मैंने घर में तैयार किया। खैर जी, दोपहर में मैंने बनाया था आलू कीमा, और आलू कीमा मैं ज़्यादा इसलिए बना रही थी क्योंकि ना शाम में हमारे घर आने थे, मेरी जो सास अम्मी है ना, उनके मेके वालों ने आना था, सारे आए थे वो लोग, तो उनके लिए मैंने ना आलू कीमा बनाया, और साथ में ना मैंने मटन बनाया था। उन्हें तो बहुत पसंद आया था, मैंने तो टेस्ट भी नहीं किया था, बस ये थोड़े से क्लिप्स ले पाई थी मैं। माशाल्लाह से वो इतने ज़्यादा लोग आए थे, और दोपहर टाइम में मतलब वो मेरी नंद के आए थे इन लॉज, और इवनिंग में आए थे मेरे सासू माँ के मेके वाले। तो इस वजह से ना मैं कोई क्लिप नहीं उस चीज़ का रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अकेले सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो खैर जी, ये वो गेस्ट थे हमारे। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।